नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। और हमारा आज का एक और वीडियो हो जाएगा इसी कड़ी में जुड़ते हुए। ये हो जाएगा वायुमंडल का संगठन से। वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ हम बात करेंगे इससे बनने वाले जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में आपसे, वो हम देखेंगे इसी वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो, वायुमंडल का संगठन। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा हो जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? किसके द्वारा तप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2022 में ही पूछा गया है आपकी परीक्षा में। और इसका जो करेक्ट आंसर ये दिया गया है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः तप्त होता है ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इससे। वायुमंडल में धुंध यानी स्मॉग आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न हो जाएगी स्मॉग, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न हो जाती है आपकी वायुमंडल में धुंध। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं यूपी पीएससी के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये एज इट इज उठाकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? कौन सी हो जाती है जो प्राचीन समय में भी पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? तो प्राचीन काल में बात करेंगे, जब आदि मानव का काल था, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है आदिम काल में। और इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे गैस की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पर जीव जंतु का विकास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन जब उत्पन्न हुई है तो उसके बाद ही जो है जीव जंतुओं का जो है विकास हुआ है। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। निम्नलिखित में कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा जो एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो से संबंधित हो जाता है आपका वापसी की शक्ति। ठीक है, ये हो जाता है एल्बिडो। किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण को जितना भाग भाग जो है उसका वापस परावर्तन हो जाता है, उसे एल्बिडो कहा जाता है। और इसी तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 0.03%। ठीक है, ये हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। और ये हम आपको आगे दिखाने वाले हैं किस गैस की मात्रा कितनी हो जाती है वायुमंडल में। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। और ये भी क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा गया है। अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं। अधिकांश जो मौसम की घटनाएं होती हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ये क्षोभ मंडल हो जाता है। ये आपकी पृथ्वी होती है और पृथ्वी के ऊपर ये आपका सबसे पहले जो लेयर आती है ये आपकी आ जाती है क्षोभ मंडल की। ठीक है, ये क्षोभ मंडल होता है सबसे पहले जो आएगा। और इसी में आपकी हो जाती हैं जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधित, ये सब जो है आपको इसी लेयर में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी इसके आप ऊपर आपको समताप मंडल देखने को मिल जाता है, उसके यहाँ पर आपको मध्य मंडल देखने को मिल जाता है, और इसके बाद आपका आयन मंडल आ जाता है, और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल। ठीक है, ये 5 परत आपकी हो जाती हैं जो वायुमंडल में स्थित होती हैं। फिलहाल आपने देख लिया है मौसमी घटनाओं से, तो मौसमी घटनाएं आपकी हो जाती हैं क्षोभ मंडल से संबंधित। स्टेट लाइट होता है, स्टेटेलाइट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो स्टेटेलाइट हो जाएगा अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित जो वायुपोत होते हैं उनको स्टेटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना है स्टेटेलाइट से। और स्टेटेलाइट ये होता है जो संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, और ये अधिक ऊंचाई पर कार्य करेगा जितने भी आपके सिग्नल पहुंचाए जाएंगे।
बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आयोनोस्फीयर, जो आपकी पृथ्वी के वायुमंडल की परत होती है आयोनोस्फीयर। जब पृथ्वी से आपकी तरंगे जाती हैं तो आयोनोस्फीयर से टकराकर वापस चली आती हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो जाता है आयोनोस्फीयर। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो धरातल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, ये ऊंचाई आपको लगभग में दी गई है, एग्जैक्ट जो है वहाँ ऊंचाई नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये 80 किलोमीटर हो जाती है। और इस परत का काम होता है मुख्यतः रेडियो तरंगों को परावर्तित करना। वायुदाब सबसे कम होता है, वायुदाब सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम की बात की गई है वायुदाब की, तो ये आपका हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग सीधी पड़ती हैं पृथ्वी पर, जिससे हवाएं गर्म होकर ये ऊपर उठ जाती हैं और वहाँ पर जो है निम्न वायुदाब का निर्माण हो जाता है। इस तरह से ये आपका कहा जाएगा ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब जो है सबसे कम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? कौन हो जाएगा जो वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? सही आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करेंगे क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल में आपकी मौसमी घटनाएं संबंधित हो जाती हैं, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ही आपकी सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। उसमें आपका वर्षा का होना, बादल आना, हवाएं चलना, ठीक है, इस तरह की जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं ये सब आपकी हो जाती हैं क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की बात करेंगे, समताप मंडल में आपकी ये ओजोन परत आ जाती है, बिल्कुल समताप मंडल में ही आपकी ओजोन परत होती है। आयन मंडल की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह की ओर से परावर्तित जो रेडियो तरंगें होती हैं ये आपकी परावर्तित कर दी जाती हैं। यहाँ पृथ्वी है, यहाँ आपकी ये आयनोस्फीयर हो जाता है और यहाँ से जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित कर दिया जाता है। मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं होती है, ये आपका हो जाता है गलत। और आपसे पूछा गया है कौन सा सुमेल है, तो इनमें से आपका एक दो तीन, और एक दो तीन दिए गए हैं आपके शी में दिए गए हैं एक दो तीन। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सममंडल का भाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सममंडल का भाग नहीं है? तो ये हो जाता है तापमंडल। तापमंडल जो है एक सममंडल का भाग नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ लेना अच्छी तरह से। तापमंडल एक विषम मंडल का भाग होता है और सममंडल का भाग ये नहीं है। ठीक है, और अगर सममंडल की बात करेंगे तो इसमें आपका मध्य मंडल भी आ जाता है, समताप मंडल भी आ जाता है और क्षोभ मंडल भी आ जाता है, लेकिन तापमंडल जो है इसमें नहीं आता है। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? वायुमंडल की बात की गई है तो वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस मिल जाएगी? तो सबसे कम मिल जाती है आपकी ओजोन। ठीक है, और कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है ये भी हम देख लेते हैं इसी पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, इधर आपकी गैसें हो जाती हैं, इधर आपकी जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये आपकी हो जाती है नाइट्रोजन। 78.8% नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है वायुमंडल में। इसके बाद आपका ऑक्सीजन से भी क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये हो जाता है 20.95% हो जाती है आपकी ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में इसकी उपस्थिति हो जाती है। इसके बाद आपसे ऑर्गन भी पूछी जाती है। ठीक है, और ऑर्गन की मात्रा यहाँ दिखाई गई है 0.93%। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चार इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से चार से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बाकी जो गैसें होती हैं इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार हैं जिनसे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये आपके हो जाते हैं 0.03, और इसका क्वेश्चन हमने इसी वीडियो के दूसरे तीसरे नंबर पर आपको दिखाया था। बात करेंगे न्यून की, तो न्यून आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आपको सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है कि वायुमंडल में न्यून गैस है या नहीं होती है। तो न्यून गैस हो जाएगी वायुमंडल में स्थित हीलियम भी हो जाएगी, क्रेप्टो भी हो जाएगी, जेनोन भी हो जाएगी, हाइड्रोजन भी हो जाएगी और ओजोन भी हो जाती है। इनकी जो आपकी उपस्थिति है कि कितने प्रतिशत तक हो जाती है ये आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये चार गैसें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह आपसे पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? तो सबसे निचली की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है जो ट्रोपोस्फियर होता है, और ट्रोपोस्फियर को ही जो है कहा जाता है क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल कहा जाएगा ट्रोपोस्फियर को। स्ट्रेटोस्फियर हो जाती है ये समताप मंडल, और मीजोस्फियर ये मध्यमंडल हो जाता है। और इस तरह से ये आपकी परतें हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी हो जाती है, सबसे पहले ये आ जाएगी ट्रोपोस्फियर, इसके बाद आपकी आ जाएगी स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आपकी आ जाती है मीजोस्फियर, इसके बाद आइनोस्फियर हो जाती है, और पाँचवें नंबर पर आपकी आ जाती है एक्सोस्फियर। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, 5 परत होती हैं आपकी, पांचों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का भी आपको चुनाव करना है। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी से इसकी परीक्षा में पूछा गया है, प्री में भी पूछा गया है और ये मेंस में भी पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और यूपीपीसीएस आप जानते हैं क्वेश्चन को रिपीट करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं क्या हो जाता है। सही कूट की आपसे बात की गई है, तो सही कूट आपको बताना कौन सा हो जाएगा। और ये बात की गई है धरातल से। धरातल से जब हम चलेंगे बढ़ती दूरी के हिसाब से ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले आपका आ जाता है क्षोभ मंडल, ये 1 नंबर पे आ जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आपका समताप मंडल दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पर ये 5 परतें होती है, तो मध्य तो हमेशा आपका बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हमेशा चाहे ऊपर से चलेंगे चाहे नीचे से चलेंगे, तो बीच में तो आपका ये मध्य मंडल यानी मीजोस्फीयर ही आता है। और बात करेंगे फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे आपका तापीय मंडल आ जाता है। और इस हिसाब से सबसे पहले पर आपका 2 आ जाना चाहिए, तो 2 आपका सबसे पहले आ जाता है। आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, 2 सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है 3, यानी 3 आ जाएगा 2 पे, और उसके बाद 4, और उसके बाद आपका आ जाता है 1। डी ऑप्शन इस हिसाब से आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, सारी जो है ये वायुमंडल की परतें आपको रट लेनी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? जो आपकी दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं ये आपकी पृथ्वी हो जाती है। इसके बाद जो आपकी तरंगें होती हैं ये कहाँ से परिवर्तित होती हैं? तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये जो तरंगें होती हैं ये आपकी आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल से ये तरंगें विस्थापित हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ से ये परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। तो ये कौन सी होती है? तो ये आपकी हो जाती है आयन मंडल। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। जितने आपके हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो आपके हो जाते हैं सप्ताप मंडल में। क्षोभ मंडल में आपकी हो जाती हैं जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसको समझ लेना है। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है बी। यहाँ से जो है आपकी तरंगे परिवर्तित हो जाती हैं। दिन में आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? दिन के समय आपसे पूछी गई है आयन मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है 90 से 120 किलोमीटर तक हो जाएगी। और ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, दिन के समय की बात की गई है आयन मंडल की ऊंचाई की, तो आयन मंडल की ऊंचाई ये लगभग 80 से और 80 किलोमीटर कम से कम हो जाती है, यानी मिनिमम हो जाती है, और 640 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 600 किलोमीटर तक, और कम से कम ये 80 किलोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। हर परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।